नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है नाटक। माँ जी, मुझे बहुत ही तेज चक्कर आ रहा है, कहते हुए निधि सोफे पर गिर पड़ी। बहू को गिरता हुआ देख घबराते हुए मीरा जी भागी और बहू को उठाते हुए बोली, क्या हुआ बहू, क्या हो गया तुम्हें अचानक से? पता नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ। मुझे बहुत ही तेज चक्कर आ रहे हैं, लगता है तुम्हारा बीपी लो हो गया है। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। कहते हुए मीरा जी भागकर किचन से नींबू पानी का घोल लेकर आती है। घोल पीने के बाद निधि कहती है, माँ जी मेरी आंखें नहीं खुल रही है, पूरा घर ही गोल गोल सा घूम रहा है। बहू एक काम करो, चलो तुम अपने कमरे में आराम कर लो। नहीं, आराम कैसे कर सकती हूँ, कितना काम पड़ा है, मेहमान आने वाले हैं। बहू तुम उन सब की चिंता छोड़ो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन माँ जी खाना भी तो नहीं बना है अभी। कोई बात नहीं, तुम अभी अपना ध्यान रखो, खाना पीना मैं सब देख लूँगी। अगर तुम्हें आराम रहेगा तो उठकर आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं आराम आराम से सब कर लूँगी। कहते हुए मीरा जी निधि को उसके कमरे में ले जाकर लेटा देती है और खुद किचन में घुस जाती है खाना बनाने। असल में आज उन्होंने अपने भैया भाभी को खाने पर बुलाया था। मीरा जी ने खाने की सारी तैयारी कर रखी थी। पनीर, खीर, पूरी, सलाद, रायता सब कुछ बनाना था और उसमें से अभी तक कुछ भी नहीं बना था। जैसे ही खाना बनाने का टाइम हुआ, निधि चक्कर खाकर गिर गई। बेचारी मीरा जी लगातार किचन में खड़ी खड़ी सारा खाना बनाती रही। करीब 1 घंटे बाद जाकर निधि से पूछ भी आई, बहू कुछ आराम हुआ? नहीं माँ जी, अभी तो बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। मीरा जी दोबारा जाकर किचन में लग गई। 1 बजे मीरा जी के भैया भाभी भी आ जाते हैं। मीरा जी हालचाल पूछने के बाद खाना लगाती है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन अभी तक निधि कमरे से बाहर नहीं आई थी। मीरा जी दोबारा निधि के कमरे में जाकर कहती है, बहू आराम हुआ क्या? अगर आराम हो गया हो कुछ तो खाना खा लो। जी माँ जी, जी अभी मैं 5 मिनट में खा लूँगी, आप चिंता न करिए। मीरा जी बैठकर अपने भैया भाभी से बातें करने लगी। इधर निधि उठकर किचन में जाती है। खाने की खुशबू से उसकी भूख बढ़ जाती है। अपने लिए खाना निकाला, आराम से बैठकर खाना खाई, फिर खुद को थोड़ा सा मेकअप से सही किया और करीब आधे घंटे बाद सबके लिए चाय बनाकर ले जाती है। निधि को देखते ही मीरा जी कहती है, अरे बहू अब आराम हो गया? हाँ माँ जी, अब आराम हो गया। और कुछ काम है तो मुझे बता दीजिए। नहीं बहू, काम क्या है, काम तो सारा कुछ हो ही गया है, बस यही तो चाहिए था निधि को। निधि अभी अभी नई नई शादी करके आई थी, 8 महीने हुए थे उसकी शादी को। 4-6 महीने तो निधि बहुत ही अच्छे से रही, ना कोई रोग, ना कोई बीमारी, ना दुख, ना तकलीफ। लेकिन अचानक ही 2 महीने से उसे चक्कर आने लगे, और चक्कर भी ऐसा कि कहीं भी गिर जाती। निधि के चक्कर को देखकर मीरा जी डर गई। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, 2-3 डॉक्टर भी बदले, लेकिन निधि को कोई आराम नहीं होता था। सारे जांच, ब्लड टेस्ट जितना भी डॉक्टर ने करवाया सब कुछ हो गया। निधि की पूरी बॉडी का चेकअप हो गया, लेकिन रोग का कोई नामो निशान ही नहीं था। डॉक्टर हर बार कुछ मल्टीविटामिन की दवाई दे देते और कहते कि नॉर्मल है, हो सकता है कमजोरी से आता हो चक्कर। और निधि की बीमारी का कोई भरोसा भी नहीं होता, कभी भी उसे चक्कर आ जाते। खास करके जब घर में कोई मेहमान आने वाले हों तो, या फिर बहुत काम हो, जैसे आज मीरा जी के भैया भाभी आने वाले थे, तो निधि को चक्कर आ गया। मीरा जी अपनी बहू की हरकतों से अब बहुत ही परेशान हो गई थी। कुछ भी नहीं पता क्या करें, कैसे समझाएं। जब भी कुछ कहने की कोशिश करती तो निधि मासूम बनकर रोना धोना शुरू कर देती, बेचारी बन जाती। मीरा जी ने जब यह बात अपनी बेटी राधिका को बताई तो राधिका को भी बड़ा अजीब लगा। माँ, ऐसा कौन सा चक्कर है जो किसी को देखकर ही आता है? भाभी इतनी कमज़ोर भी तो नहीं है और इतनी दुबली पतली भी नहीं है, और ना ही तो उन्हें कोई कमज़ोरी हो गई है। अच्छी खासी है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, खाती पीती रहती है,
फिर चक्कर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राधिका अपनी मम्मी से बोली। मीरा जी बोलती हैं, बेटा मैं क्या करूं, झेल तो मैं रही हूं ना, कैसे मैं उसको बोलूं। तू देख, तब तो तुझे पता चले कि उसे जब चक्कर आते हैं तो कहीं भी गिर पड़ती है और उसके गिरते से ही मैं डर जाती हूँ। अरे माँ, दुनिया में एक से एक लोग हैं, वह सारे नाटक, कोई बीमारी नहीं है भाभी की। माँ को परेशान देख राधिका भी परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ की इतनी उम्र भी नहीं थी कि वह लगातार किचन में खड़ी रह सके। निधि का मूड होता 4 दिन खाना बनाती, फिर 2 दिन चक्कर के बहाने आराम करती, और जब कोई आने वाला हो तो तब तो जरूर से ही उसे चक्कर आते। अचानक ही जाने क्या राधिका के दिमाग में आया, उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बोला, माँ एक काम करो, मैं आपको जैसा बताती हूँ आप वैसा ही करते जाओ, देखना भाभी का चक्कर, भाभी की बीमारी बिना दवा के ही सही हो जाएगी। कहते हुए राधिका ने मीरा जी को कुछ बताया, जिसे सुन मीरा जी मुस्कुरा पड़ी। इधर धीरे धीरे निधि की शादी को पूरे 1 साल होने वाले थे, तो मीरा जी ने निधि से कहा, बहू तुम्हारी पहली एनिवर्सरी है, कुछ सोचा है तुमने? बड़ी खुश हुई निधि यह सुनकर। नहीं माँ जी, अभी तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, आपके दिमाग में कुछ है तो आप बताइए। बहू, अब मैं क्या बताऊं, नए ज़माने के हिसाब से तुम देख लो, तुम्हें जो करना है, किसी को भी बुलाना चाहती हो तो बुला लो। भाई हम तो यहाँ से बस तुम्हारी नंदन को ही बुला सकते हैं, बाकी तुम्हारे मायके से देख लो, तुम्हारी बहन और भाभी को बुलाना चाहती हो तो बुला लो, बाकी सब मिलकर खाना पीना नाच गाना कर लेंगे। तुम्हारी एनिवर्सरी पर एक छोटी सी पार्टी रख देते हैं। इतना सुनते ही निधि खुशी से झूम उठी। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, यही करते हैं। हाँ तो ठीक है बहू, 10 दिन बाद ही तुम्हारी एनिवर्सरी है, एक काम करो, सबको बोल दो फ़ोन करके आने के लिए। निधि भागते हुए अपने कमरे में जाती है, फ़ोन करके अपनी बहन, जीजा, उनके बच्चों के साथ भैया भाभी, उनके बच्चों को, सबको अपनी एनिवर्सरी पार्टी का इनवाइट दे देती है। निधि काफ़ी खुश थी, आज पहली बार उसके घर पर उसके भैया भाभी, दीदी, जीजा जी सब लोग आएंगे। अगले दिन निधि मीरा जी के पास आकर कहती है, माँ जी खाने में क्या बनेगा? मीरा जी कहती है, जो तुम बनाओ बहू, हम सारी तैयारियां कर देते हैं, चिंता क्यों करती हो बहू, राधिका भी रहेगी, वह भी मदद कर देगी। हाँ माँ जी, यह सही रहेगा, दीदी तो आएगी ही ना, तो उनको सुबह ही बुला लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जो इच्छा तुम वो लिस्ट बना दो, बस अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें। निधि ने खूब सोचकर विचार करके खाने की लंबी लिस्ट बना ली। मीरा जी ने सारा सामान मंगवा दिया, यहाँ तक कि मीरा जी ने निधि को यह भी कह दिया कि बहू तुम्हारी पहली एनिवर्सरी है ना, तो तुम कोई अच्छी सी साड़ी पहनना, और मैं तो कहती हूँ पार्लर चली जाना तैयार होने। हम ऐसा करेंगे कि 3 बजे से ही खाने की तैयारियां करने लगेंगे। मैं रहूँगी, तुम रहोगी, राधिका रहेगी, हम तीनों ही बना लेंगे, और 5 बजे तुम सब कुछ छोड़कर पार्लर चली जाना, बाकी हम सारा खाने का संभाल लेंगे। निधि को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसकी सास उसे कह रही है और उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। माँ जी खुद ही सामने से सब कुछ कह रही है। निधि खुशी खुशी एनिवर्सरी के लिए सारी तैयारियां कर रही थी, मैचिंग की चूड़ियां मंगवा ली, और तो उसने अपने मन में एनिवर्सरी की पूरी रूपरेखा भी बना ली थी। खाने का क्या है, माँ जी और राधिका दीदी ही बनाएंगे, मैं थोड़ा बहुत कुछ करवा दूंगी, बस वैसे भी मुझे 5 बजे पार्लर ही जाना है, खाने की टेंशन है नहीं, आराम से सच के बैठूंगी, पार्टी करूंगी। एनिवर्सरी की रूपरेखा बनाते हुए मन ही मन खूब खुश हुए जा रही थी। निधि का देखते ही देखते एनिवर्सरी का दिन भी आ गया। राधिका भी सुबह सुबह ही आ गई थी। आज निधि बहुत ही खुश थी। दोपहर का खाना खाने के बाद मीरा जी और राधिका रात के खाने की तैयारी के लिए छोटा मोटा काम पहले से ही करने लगी, जैसे लहसुन छिल के रखना, सब्जियां काट के रखना, चावल भिगो के रखना, यह सब करने लगी। निधि यह देखकर बहुत ही खुश थी कि उसे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, यह लोग तो सारी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं।
अब तो वह 5 बजने का इंतज़ार कर रही थी पार्लर जाने के लिए। 5 बजे और वो पार्लर जाए। माँ जी ने बोला कि 3 बजे से खाने की तैयारी करेंगे, लेकिन वह तो अभी से ही लग गई। माँ बेटी मिलकर सारे खाने की तैयारी कर ही लेंगे। निधि को कोई भी चिंता नहीं थी। 2 बज गए तो निधि अपने मायके में फ़ोन लगाकर बात करने लगी। माँ, भाभी तैयार हो रही है कि नहीं? बच्चे तैयार हो रहे हैं? भाभी को बोलना जल्दी आने के लिए। माँ से बात करने के बाद अपनी बहन के यहाँ फ़ोन लगाया। वहाँ भी वही बात की। दीदी कब आ रही हो? कितने बजे आ रही हो? अच्छी साड़ी पहन के आना, मेरी ननंद भी आई है। बातों ही बातों में कब 4 बज गए निधि को पता ही नहीं चला। जैसे ही घड़ी पर नज़र गई तो 4 बज गए थे। फ़ोन रखकर वो किचन में गई, यह सोचते हुए कि माँ जी और दीदी तो किचन में लगी होंगी, लेकिन किचन में जाते ही उसका दिमाग ही खराब हो गया। किचन में सन्नाटा था, कोई भी किचन में नहीं था। किचन ही क्या, पूरे घर में ही सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था घर में निधि के अलावा और कोई भी नहीं है। 4 बज रहे थे, खाने की कोई तैयारी नहीं हुई थी। ऊपर से माँ जी और राधिका दीदी का पता ही नहीं चल रहा था। परेशान हो गई थी निधि। भागते हुए बाहर गई। बाहर देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। ऊपर गई, छत पर भी ढूंढ लिया। एक एक करके कमरे में देखा। जब मीरा जी के कमरे में गई तो मीरा जी रजाई ओढ़ी सोई थी। साथ ही साथ उनके बगल में राधिका भी लेटी हुई थी। दोनों ने ही अपना सर पकड़ रखा था। सास को सोया देख हैरानी से निधि ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? दीदी, 4 बज गए, आप लोगों की आंख लग गई क्या? आज तो बहुत ही लेट हो गया है, कुछ भी नहीं बना है, तैयारी भी नहीं हुई है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अरे बहू, क्या करूं? सोचा तो कुछ और ही था और हो गया कुछ और ही। कितनी तैयारी करी थी, और जब सोचा कि खाने की तैयारी कर लूं तो जैसे ही किचन में गई इतना तेज चक्कर आया कि वहीं गिर पड़ी। जाने ऐसा चक्कर तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। पहली बार मुझे इतनी बुरी तरह से चक्कर आ गया। मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। मैं क्या करूं? कोशिश तो बहुत ही कर रही हूं। और दीदी, दीदी को क्या हो गया? अरे भाभी, मेरी भी हालत ऐसी ही है। मुझे भी अचानक से बहुत तेज चक्कर आ गया था तो मैं भी गिर पड़ी वहीं खड़े खड़े। नहीं तो सब्जियां बनाने जा रही थी। अब जब खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है तो खाना कहाँ से बनाऊंगी? अचानक से जाने क्या हो गया, वह दोनों ही माँ बेटी एक साथ बोल पड़ी। माँ बेटी की बात सुन निधि चिढ़ गई। दीदी, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा चक्कर है? अब काम कैसे होगा? मैं क्या करूं? वो लोग आने ही वाले होंगे। बहू, अब जब आराम मिलेगा तभी तो काम करेंगे ना। हाँ माँ जी, वह तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्या है जो एक साथ दोनों को ही चक्कर आ गया? ऐसा कौन सा चक्कर है जो दोनों ही को एक साथ में आ गया? निधि की बात सुन मुस्कुरा उठी मीरा जी। बहू, मुझे लगता है वह तुम्हारा वाला ही चक्कर है। हाँ, तभी हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इतना सुनते ही निधि समझ गई, अब दूध पीती बच्ची तो नहीं है। समझ गई कि माँ बेटी दोनों ही नाटक कर रही हैं। ज़रूर इन लोगों को मेरे ऊपर शक हो गया है। अच्छा फंसाया है दोनों माँ बेटी ने मुझे। रोना आ गया निधि को। भागते हुए किचन में गई, जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। देखते देखते 5 बज गए। खाना भी पूरा नहीं बना था। निधि को पार्लर जाना था, अब क्या करे? एक बार भागती हुई निधि दोबारा मीरा जी के कमरे में जाती है। माँ जी, माँ जी, 5 बज गए, थोड़ा भी आराम हो तो प्लीज़ चलिए ना, मुझे पार्लर भी जाना है। ना बहू, माफ़ करना, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, मुश्किल है। कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उठ पाऊँगी इतना जल्दी। हाँ भाभी, मेरे साथ भी ऐसा कुछ ही हो रहा है। निधि चिढ़ गई, भागते हुए किचन में गई। अच्छा बेवकूफ़ बनाया है दोनों माँ बेटी ने मुझे। आज के दिन फंसा दिया। मेरी पहली एनिवर्सरी थी और बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। 7 बजे तक सब लोग आने वाले थे, टाइम कम था। निधि जल्दी जल्दी सारा खाना बनाती है। अब पार्लर जाने का सपना उसका सपना ही रह गया। अब क्या ही पार्लर जाएगी 6:30 बजे। अब जाकर तो जैसे तैसे खाना बन पाया। जैसे ही खाना बन गया वैसे ही मीरा जी और राधिका उठकर आती हैं। अरे बहू,
अब हमें कुछ आराम हुआ है, कुछ काम रह गया है तो बता दो, हम कर लेंगे। एक तो निधि पहले से ही चिड़ी हुई थी, ऊपर से मीरा जी की प्यार भरी बातें सुनकर और भी चिढ़ रही थी। माँ जी, मैंने सारा कुछ कर लिया है और कुछ नहीं करना है। तो ठीक है बहू, जाकर तैयार हो जाओ, आधे घंटे में सब लोग आने वाले हैं। तब तक मैं राधिका मिलकर सारा सजावट कर लेते हैं। इतना सुनते ही निधि और चिढ़ गई। माँ जी, आधे घंटे में कौन सी सजावट कर लेगी, 4 गुब्बारे ही लगा पाएगी। बेचारी निधि मजबूर थी, भनभनाते हुए अपने कमरे में गई। कहाँ पार्लर से मेकअप करवाना था और कहाँ खुद ही करना पड़ा। निधि जैसे ही अपने कमरे में गई, मीरा जी और राधिका दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुरा पड़ी। राधिका ने फ़ोन करके डेकोरेशन वालों को बुला लिया। मीरा जी ने जानबूझकर 6:30 बजे ही डेकोरेशन वालों को बोला था। आधे घंटे में अच्छी सजावट भी हो गई और मीरा जी, राधिका भी तैयार हो गई। अभी भी निधि अपने कमरे में ही तैयार हो रही थी। 7 बजते ही उसके भैया भाभी, जीजा जी, दीदी सब लोग आ चुके थे। मीरा जी ने निधि को आवाज़ दी, बहू अब बाहर भी आ जाओ, मेहमान आ चुके हैं। सास की बात सुनकर निधि और भी चिढ़ जाती है, खुद से ही बातें करने लगती है। मेहमान आ गए, मैं तो सज गई हूँ, पर ना घर की सजावट हुई है और ना ही उन लोगों ने अपने खुद की लेपा पोती की होगी। मेरी पहली एनिवर्सरी बर्बाद कर दी। सुबह के ही कपड़े पहन के घूम रही होंगी, 4 गुब्बारे लगे होंगे। मुश्किल से खुद ही बड़बड़ाती हुई जैसे ही निधि कमरे से बाहर आती है, पूरा हॉल सजा हुआ देख, सारा डेकोरेशन देख हैरान थी। दरवाजे पे ही खड़ी सारी सजावट निहारने लगी। अभी जिस चेहरे पे नाराज़गी थी, खुशी से मुस्कुरा पड़ी थी निधि। फिर उसकी नज़र अपनी सास और ननंद पे गई। वह भी अच्छी खासी बन-ठन कर खड़ी थी। उन्हें देख मुस्कुरा उठी। मीरा जी धीरे से निधि के बगल में आकर कहती है, बहू, तुम्हारी पहली एनिवर्सरी थी, इसलिए तुमने ज़बरदस्ती अपने आप को ठीक कर लिया, और अगर तुम्हें कभी चक्कर आया ना तो फिर हमारे चक्कर के बारे में सोच लेना। इतना सुनते ही निधि सकपका गई। उसका शक सही निकला। उसकी बीमारी के बहाने के बारे में मीरा जी को और राधिका को पता चल गया था, इसलिए उन लोगों ने जानबूझकर यह नाटक किया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।